नमस्कार दोस्तों, बीएम इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10th मैथ सब्जेक्ट का जो है पहला चैप्टर जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं, इसको एकदम बेहतरीन अंदाज और सरल भाषा में कवर करने वाले हैं और 2-4 बोर्ड एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन भी कराएंगे ताकि जितने भी हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ते जाएं वहां से सारे क्वेश्चन, हर कॉन्सेप्ट से वही क्वेश्चन सॉल्व होते चले जाए। चलिए बकवास ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। ये हमारे वीडियो का मैथ का पहला लेक्चर है और लगातार सीरियल वाइज आने वाले हैं, सब एक एक लेक्चर आएगा जबरदस्त अंदाज में। चलिए बात करते हैं मैथ सिलेबस का। आज थोड़ा मुहा है तो बोलने में प्रॉब्लम है। चलो देखो, ये मैथ सिलेबस है आपका सन 2026 और 27 वाला। बात समझ पा रहे हो? अच्छा, अब इसमें क्या है, क्या क्या पढ़ना है? ये टोटल 14 एक्सरसाइज हमको पढ़नी है, 14 अध्याय पढ़ने हैं, 14 इकाइयां पढ़नी है। जैसे कि देखो, एक है नंबर 1 पे तुम्हारा वास्तविक संख्याएं, ये वाला जो कि हमने अभी इसका पहला लेक्चर स्टार्ट किया है। दूसरा क्या है? दूसरा तुम्हारा बहुपद आएगा। तीसरा 2 चर वाले रेखिक समीकरण युग्म आएंगे। चौथा अध्याय द्विघात समीकरण आएगा। पांचवा अध्याय समांतर श्रेणियां आएगी। अगला अध्याय त्रिभुज आएगा। फिर निर्देशांक ज्यामिति आएगी तुम्हारा। फिर त्रिकोणमिति का परिचय आएगा। फिर बाद में त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग आएंगे। फिर वृत्त आएगा। फिर वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, फिर पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। ये सारा कुछ 3-4 महीने में हम लोग इसे जबरदस्त तरीके से कंप्लीट करने वाले हैं। सांख्यिकी आएगी। फिर बाद में प्रायिकता इज द लास्ट एक्सरसाइज योर बुक। ठीक है ना? अब हम लोग चलिए पूरा सिस्टमैटिक ढंग से एकदम आसान भाषा में पढ़ने वाले हैं। आप एक एक पॉइंट नोट करते जाइए, एक एक चीज को फुली अंडरस्टैंड करते जाइए, क्योंकि देखो एक लंबी सक्सेस के लिए एक लंबा समय भी देना पड़ता है। चलिए अब बात करते हैं हम संख्याओं के बारे में। सबसे पहले हम जानेंगे संख्याओं के बारे में। अगर देखा जाए मैथ, पूरी सारी पद्धति मैथ पे किस पे डिपेंड है? संख्याओं पे। अगर संख्याएं ही ना होती तो मैथ बनी ही ना होती। तो मैथ में हम क्या देखेंगे? संख्याएं 2 प्रकार की हैं। कक्षा 10 सिलेबस में हमने 2 संख्याओं के बारे में पढ़ना है, वैसे तो पढ़ना एक ही के बारे में। संख्याएं 2 टाइप की होती हैं। एक तो हमने अभी टिक लगाए, दोनों टिक लगा देते हैं। एक है वास्तविक संख्याएं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं। और दूसरा तुम्हारा है काल्पनिक संख्याएं। अब देखो वास्तविक संख्याएं कौन कौन सी होती हैं। वास्तविक संख्याएं जैसे तुम्हारी, जैसे ये लिखी है 5/3, ये वास्तविक संख्या। 0 वास्तविक संख्या। पाई वास्तविक संख्या। -2 वास्तविक संख्या। 1 वास्तविक संख्या। √3 वास्तविक संख्या। ये सारे कुछ वास्तविक संख्याओं की कैटेगरी में फॉल करेंगे। अब हम बात करते हैं काल्पनिक संख्याओं के बारे में, जैसे कि √-5, √-3, √-2। और जो कि खुशी की बात बताएं, ये आपको फर्स्ट ईयर में पढ़ना है। इंटर में सिर्फ फर्स्ट ईयर में पढ़ना है। हाई स्कूल में सिर्फ आपको आज टॉपिक में वास्तविक संख्याएं ही पढ़नी है, जो कि बोर्ड एग्जाम के जितने भी सारे पैटर्न और क्वेश्चन हैं इसी से बनते हैं, वास्तविक संख्याओं से। चलो अब बात करते हैं कि वास्तविक संख्याएं भी 2 टाइप की हैं। बहुत अच्छे से समझना, वास्तविक संख्याएं 2 प्रकार की होती हैं। एक होता है परिमेय संख्या, एक होता है परिमेय संख्या, और दूसरा होता है वास्तविक संख्याओं का पार्ट अपरिमेय संख्या। कौन कौन सी? अपरिमेय संख्या। अब हम ये जानेंगे कि वास्तविक संख्याएं 2 भागों में बटी, एक परिमेय संख्या, दूसरा अपरिमेय संख्या। तो अब सबसे पहले तो यही जानेंगे कि साहब परिमेय संख्या परिमेय संख्या कौन सी हो जाएंगी। तो हमेशा ध्यान रखना, परिमेय संख्या उसको बोलते हैं जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। अब कहने का मतलब साहब ये क्या बात हुई कि P/Q के रूप में लिख सकते हैं? तो P/Q का मतलब क्या है, बात समझो पहले हमारी। P/Q का मतलब है जिसमें P भी, जिसका मतलब P/Q यानी बटे में लिखा हो, जिसका अंश पूर्णांक हो। अंश क्या होना चाहिए? अंश पूर्णांक होना चाहिए। और दूसरा
जिसका हर भी क्या हो, पूर्णांक, जिसका हर भी पूर्णांक होना चाहिए। यानी दो कंडीशन समझ में आई कि परिमेय संख्या वह कहलाएगी जिसका अंश पूर्णांक होगा और जिसका हर पूर्णांक होगा। कहानी समझ में आ रही है? चलिए बात करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, जैसे हम एग्जाम्पल में लिखते हैं, जैसे हम लिखते हैं 5/4। अब ये 5/4 ऐसे तो देखा जाए तो ये P/Q के रूप में लिखी, P/Q के रूप में लिखी। अब पता नहीं ये परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है, तो इसको पता लगाने का तरीका तुमको बताएं। हम लिख देते हैं कि पूर्णांक किसे कहते हैं। हमेशा ध्यान रखना, जो पूर्णांक होता है वो कहां से शुरू होता है, वो ध्यान रखना 0 से 1, 2, 3 अनंत तक, जहां तक गिन पाए। और इधर जब आएंगे ऋणात्मक साइड में तो -1, -2, -3 अनंत तक। यानी कहने का मतलब है 0 से लेकर जितनी तक गिन पाओ और 0 से माइनस में जितने तक गिन पाओ, अनंत तक, जहां तक आप गिन सकते हैं। यानी कि ये सारे पूर्णांक होते हैं। अब तुम मुझे बताओ क्या 5 एक पूर्णांक संख्या है? अगर 5 इसका मतलब जो है, इसका हम चेक करते हैं क्या हर, क्या यह पूर्णांक है? साफ चेक करो, 1, 2, 3, 4, 5 भी आता है पूर्णांक में, तो ये पूर्णांक है। ये पूर्णांक की इंग्लिश होती है इंटीग्रेशन, तो आई से लिखते हैं इंटीग्रेशन। ये पूर्णांक है, ठीक है। अब चेक करो क्या इसका हर पूर्णांक है? हाँ, 4 भी क्या है, पूर्णांक है, यानी ये भी इंटीग्रेशन है, पूर्णांक है। अतः यह क्या है भाई, यह परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। यानी जिसका अंश और हर दोनों पूर्णांक होंगे वो परिमेय संख्या कहलाएगी। चलो दूसरा लिखते हैं। अगर तुम्हारे सामने हम लिख दें 0/2, अब तुमसे पूछे, कलर दूसरा लेते हैं यार, अगर हम तुमसे पूछे, लिख देते हैं 0/2, अब तुम मुझे बताओ क्या यह पूर्णांक है? तो पहले चेक करना होगा क्या वो पूर्णांक ऊपर वाला अंश है या हर है, तो चेक करो। 0 किस में आता है भाई? 0 पूर्णांक है, इंटीग्रेशन है, ठीक है। 2 किस में आता है? 2 भी पूर्णांक है, इंटीग्रेशन है। अतः अंश भी पूर्णांक है, हर भी पूर्णांक है, तो इसको कौन सी संख्या बोलेंगे? परिमेय संख्या बोलेंगे। कौन सी संख्या? परिमेय संख्या। कोई चिंता वाली बात? कहानी समझ में आ रही? यानी जिसका अंश और हर दोनों पूर्णांक होगा वह परिमेय संख्या कहलाएगी। कहानी समझ में आ रही? चलो लिख देते हैं एक और संख्या एग्जाम्पल के लिए। लिखते हैं -2 और बटे में 3। अब तुम मुझे बताओ क्या यह परिमेय संख्या है? क्या यह परिमेय संख्या है? अरे सर जी बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि -2 भी पूर्णांक होता है, इंटीग्रेशन होता है, सॉरी इंटीग्रेशन नहीं, इंटीजर्स होता है। और 3 भी क्या होता है? इंटीजर्स होता है। यानी ये दोनों पूर्णांक हैं, अतः ये क्या कौन सी है? ये भी परिमेय संख्या है। कहानी समझ में आ रही है? बिल्कुल समझ में आ रही है। तो ये कहानी समझ में आ गई। परिमेय संख्या वो होगी जिसका अंश पूर्णांक होगा, हर भी पूर्णांक होगा। कहानी ओके है? ओके। अब बात करते हैं अपरिमेय संख्याओं के बारे में। अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं? तो ये भी सिंपल सी बात है। इसको हम यहां से थोड़ा लॉक कर देते हैं इससे। हाँ, अब हम बात करते हैं अपरिमेय संख्याओं के बारे में। अपरिमेय संख्या क्या होती हैं? जिसको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, जिसको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। चलो बात करते हैं, जैसे कि एग्जांपल में √3 क्या एक अपरिमेय संख्या है? कैसे चेक करेंगे? कैसे चेक करेंगे जल्दी बताओ। √3 क्या एक अपरिमेय संख्या है? बोलो बोलो, चेक करो कैसे क्या होगा। इसके नीचे एक मान लेंगे। अब बहुत लोग कह रहे होंगे सर जी आप तो कह रहे थे P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, लेकिन इसके नीचे तो एक आ गया है, तो चेक करो क्या √3 एक पूर्णांक संख्या है? √3 एक पूर्णांक संख्या है? बिल्कुल नहीं है।
क्योंकि 1 2 3 आता है, अंडर रूट इसमें कहीं आता ही नहीं पूर्णांक में, तो अतः यह पूर्णांक यानी इंटीजर नहीं है। नीचे वाला बताओ, नीचे वाला इंटीजर है, तो एक इंटीजर है एक इंटीजर नहीं है, एक पूर्णांक है एक पूर्णांक नहीं। जब दोनों पूर्णांक होते हैं तब वो परिमेय संख्या हो जाती है, इसमें दोनों पूर्णांक नहीं है, इसीलिए कौन सी संख्या हो जाएगी? अपरिमेय संख्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या होगी। कहानी समझ में आ रही है? बिल्कुल समझ में आ रही है। इसी तरीके से हम बात करते हैं किसके बारे में? बात करते हैं, अगर हम तुम्हारे सामने लिख दें पाई बटा 2, ये अब कितने लोग बता सकते हैं ये कौन सी संख्या है? क्या पाई पूर्णांक है? देखो कहीं पूर्णांक वाले में कहीं पाई आता है? नहीं आता है, इसका मतलब ये पूर्णांक इंटीजर नहीं है। 2 क्या है? 2 इंटीजर है, तो एक इंटीजर है एक पूर्णांक है दूसरा पूर्णांक नहीं है। जब एक पूर्णांक होता है दूसरा नहीं होता है तो वो अपरिमेय होती, लेकिन अगर दोनों हो जाते तो परिमेय हो जाता। अतः हम कह सकते हैं ये भी एक कौन सी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। कोई चिंता वाली बात? यहां तक सारा कुछ समझ में आ रहा है, एक एक पॉइंट समझ में आया, यानी कि यहां 2 चीजें निकल के आई। वास्तविक संख्याएं 2 टाइप की होती हैं, एक परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या उसे बोलते हैं जिसे हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। p बटा q के रूप में लिख सके और प्लस एक शर्त और है, उसका अंश भी पूर्णांक होना चाहिए, हर भी पूर्णांक होना चाहिए, वह परिमेय संख्या कहलाएगी। लेकिन अपरिमेय संख्या को हम p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। लिख भी लिया है तब भी देखो, क्या उसके दोनों अंश और हर दोनों पूर्णांक है? क्या नहीं है पूर्णांक। जब उसमें का एक पूर्णांक होता है दूसरा नहीं होता है या दोनों नहीं होते, वो सारा कुछ अपरिमेय संख्या ही होती है। कहानी समझ में आ रही? एक एक पॉइंट बड़ी आसान भाषा में समझो, समझ में आ जाएगा, कोई चिंता वाली बात यहां तक? चलो अच्छा, चलो हम बात और करते हैं। अंडर रूट 4 बटा 2 क्या, ये तुम्हारे लिए क्वेश्चन, अंडर रूट 4 बटा 2 परिमेय है या अपरिमेय? ये तो और लोग देखेंगे सर जी इसमें अंडर रूट 4 तो आता ही नहीं, अपरिमेय है। नहीं, देखो अंडर रूट 4 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 गुणे 2, यानी कि कितना आ जाएगा? 2, ये बटे में कितना है? 2। अब 2 एक कट जाएगा, कितना आया? 1 बटा 1। अब एक भी देखा जाए तो क्या है? पूर्णांक है, और नीचे वाला भी क्या है? पूर्णांक है। अतः यह कौन संख्या है? साहब परिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या। काउंट कर लेना, एक एक चीज अच्छे से समझ लेना। लेकिन अगर तुम्हारे सामने हम लिख दें अंडर रूट 5 बटे 3, अब तुम मुझे बताओ ये परिमेय है या अपरिमेय? तो पहले चेक करते हैं, क्या अंडर रूट 5 है पूर्णांक में आता है? नहीं, ये इंटीजर नहीं है। 3 आता है, ये भी ये इंटीजर है या नहीं है? बिल्कुल है। तो इसमें इनका एक जो है अंश तो पूर्णांक नहीं है, हर पूर्णांक है। इसका मतलब ये क्या है? अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। कहानी समझ में आ रही है? यानी जिसका अंश पूर्णांक होगा, हर भी पूर्णांक होगा, परिमेय संख्या हो जाएगी, बल्कि जिसके दोनों पूर्णांक नहीं होंगे या सिर्फ एक पूर्णांक होगा वह अपरिमेय संख्या हो जाएगी। बस यहां तक ये निकल के आया। बढ़ जाएं आगे, कुछ बातें समझ लो। नोट में 2 चीजें तुम्हारे सामने हम ले रखे। नोट में यदि अंश हर दोनों पूर्णांक हैं यानी इंटीजर्स हैं, तो वह संख्या कौन सी संख्या होगी? परिमेय संख्या होगी, जिसे हमने बताया था। इसलिए क्या है? 5 बटा 2। अब ये भी पूर्णांक इंटीजर है और ये भी पूर्णांक है इंटीजर है, यानी कि ये कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या है। लेकिन दूसरा पॉइंट समझो, अगर यदि अंश और हर में कोई भी पूर्णांक संख्या नहीं है तो अपरिमेय संख्या, या तो एक हो या कोई भी ना हो। जैसे कि हम लिख देते हैं अंडर रूट 3 बटा 2, और इसमें देखा जाए तो ऊपर वाला इंटीजर नहीं है और नीचे वाला इंटीजर है, लेकिन दोनों नहीं है, इसीलिए ये कौन सी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। लिख देते हैं अंडर रूट 3 बटा अंडर रूट, लिख देते हैं अंडर रूट 5 बटा
2। ये भी कौन सी है? ऊपर वाला तो क्या है? इंटीजर नहीं है, नीचे वाला इंटीजर है, यानी ऊपर वाला पूर्णांक नहीं है, नीचे वाला पूर्णांक है, अतः कौन सी संख्या हो जाएगी? अपरिमेय संख्या हो जाएगी। कहानी समझ में आ रही? बिल्कुल आसान भाषा में। तो ये सारा कुछ कहीं भी आप नोट कर सकते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। अब क्या मामला है? अरे नहीं नहीं ना ना, अब क्या मामला है? इसके बाद में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या? अब हम एक विस्तारित रूप से पढ़ने वाले हैं परिमेय संख्या। किसके बारे में? परिमेय संख्याओं के बारे में। हेडिंग लगाते हैं बढ़िया प्यारी सी, परिमेय संख्या। अभी हमने बताया कि परिमेय संख्या कौन कौन सी होती है। अब देखो ये परिमेय संख्या की हेडिंग यहाँ चलो, सबसे पहले इसमें हम सीखने वाले हैं सबसे पहले एक संख्या का नाम जिसका नाम है, सबसे पहले एक संख्या का नाम जिसका नाम है प्राकृतिक संख्या। नंबर 1, प्राकृतिक संख्या। अब प्राकृतिक संख्या क्या होती है? इसको बोलते हैं नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? जो कहां से शुरू होती हैं? जो 1 से शुरू होती है, जो 1 से शुरू होंगी, 1 से शुरू होंगी, और कहीं 1 से शुरू है, 1 2 3 4 और गिनते गिनते अनंत तक खत्म, जहां तक आप गिन पाए, ये प्राकृतिक संख्या होती है। अगर कोई पूछ ले प्राकृतिक संख्या क्या, तो तुम उसे बताना जो संख्याएं 1 से शुरू होती हैं और अनंत तक जाती हैं उसे हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। दूसरी अगर बात करें संख्या के बारे में, परिमेय संख्या का दूसरा भाग जिसको बोलते हैं पूर्ण संख्या। कौन सी संख्या? पूर्ण संख्या। अच्छा, अब बात यहां ये आई कि पूर्ण संख्या क्या होगी। इसको हम थोड़ा डिजाइनेबल बना देते हैं। पूर्ण संख्या क्या होती है? तो एकदम सिंपल सी बात है, जो 0 से शुरू होती है, जो 0 से शुरू होती हैं, कौन सी संख्या? जैसे कि एग्जांपल में 0 1 2 3 और कहां तक गिन पाए? अनंत तक गिन डाले। कहानी समझ में आ रही? प्राकृतिक संख्या वह संख्या होगी जो 1 से शुरू होती है, अनंत तक खत्म होती है, और पूर्ण संख्या वह संख्या होती है जो 0 से शुरू होती है और अनंत तक खत्म होती है। कोई चिंता वाली बात? अब हम बात करते हैं, ये 2 कंडीशन समझ में आ रही? देखो ज्यादा शोर मचाने की जरूरत है ही नहीं। बहुत सारा मामला होगा बस ये है वो है, नहीं नहीं नहीं, हम एकदम आसान भाषा में, एकदम स्लोली और आसान तरीकों से सीखने वाले। हमको जानना है, लड़ाई नहीं करना है। बात समझ पा रहे हो? तो चलो अब तीसरी संख्या के बारे में बात करते हैं, जो कि हमने अभी लिखा था तुम्हारे सामने, पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं या पूर्णांक संख्या लिख देते हैं। अब पूर्णांक संख्या क्या होती है? ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात। पूर्णांक संख्या क्या होती? तो अभी हमने बताया था पिछली बार में, उसमें हमने बताया है जो कहां से शुरू हो, जो ऋणात्मक अनंत से धनात्मक अनंत तक हो। अब बोल रहे हो कि सर जी ये लाइन तो समझ में नहीं है, समझो इसे भैया। यानी कि हम ले लेते हैं बीच में 0, तो फिर क्या आता है? फिर 1, फिर 2, फिर 3, चलते चलते चले जाओ, ये प्लस अनंत तक, ये प्लस वाली संख्या है। अगर हम इधर बात करें तो -1, -2, -3 और फिर ये माइनस का अनंत, यानी कि ये पूर्णांक संख्याएं होती है। माइनस और प्लस की संख्याएं पूर्णांक तक हो, यानी 1 से 0 से लेकर कहीं तक भी गिन डालो, सारी कुछ आएंगे किसमें?
पूर्णांक में आएंगी, और उसी को अगर माइनस में गिन डालो वो भी किस में आएंगी, पूर्णांक में आएंगी। कहानी समझ में आ रही? तो पूर्णांक संख्या समझ में आ गई। अब नंबर 4 पे बात करते हैं। नंबर 4 पे कौन सी संख्या आएगी? सम संख्या। कौन सी संख्या? सम संख्या। अब सम संख्या के बारे में समझे, ये तो कक्षा 5 में सभी को जबरदस्त लेवल से पढ़ाया गया होगा कि सम संख्या क्या होती है। सम वही होती है साहब जो 2 से विभाज्य हो जाए। किससे हो जाए? जो 2 से कट जाए। तो सीधी सादी बात है, सम संख्या के बारे में लिखते हैं जो 2 से विभाजित हो जाए, यानी जिसमें 2 का भाग चला जाए, विभाजित हो। जैसे कि 2 से विभाजित हो, कौन सा कलर था? ये वाला। जैसे कि देखा जाए तो 2, 4, 6, 8, 10, इसी तरीके से बहुत सारी। समझ पा रहे हो? जो 2 से विभाजित हो जाएं सम संख्याएं कहलाएंगी। भैया जरा शुक्ला पानी लेकर आओ। तब तक हम अगला स्टार्ट करते हैं। अब देखो बात करते हैं 5 नंबर पे। 5 नंबर में क्या है? विषम संख्याएं। कौन सी संख्याएं? विषम संख्या। अब विषम संख्या क्या होती है? बहुत सरल भाषा में समझो। विषम संख्या का मतलब होता है जो 2 से विभाजित ना हो। जो 2 से विभाजित ना हो कौन सी संख्याएं कहलाएंगी? विषम संख्याएं कहलाएंगी। रुको यार जरा पानी पी लेते हैं फिर पढ़ा। करेंगे। विषम संख्या क्या होगी? जो 2 से विभाजित ना हो। चेक करते हैं। जो 2 से विभाजित, जो 2 से विभाजित ना हो। एग्जाम्पल में बात करते हैं। जैसे कि 1 हो गई, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया। बात समझ पा रहे हो? ये सारी कुछ कौन सी संख्याएं हैं? ये विषम संख्याएं हैं। क्यों विषम संख्या है? क्योंकि 2 का पहाड़ा इसमें कहीं जाता है? 2 का पहाड़ा पढ़ो कहीं 1 आता है? नहीं। 2 का पहाड़ा पढ़ो कहीं 3 आता है? नहीं। 2 का पहाड़ा लगाओ 5 आता है? नहीं। 2 का पहाड़ा लगाओ 7 आता है? नहीं। कहानी समझ में आ रही? तो विषम संख्या का मामला भी क्लियर हो गया। अब थोड़ा हम आगे और बढ़ते हैं, हल्का इसको ऊपर कर लेते हैं यहां तक बस। अब अगली हमारी संख्या है भाज्य संख्या। 6 नंबर पे समझते हैं किसको? संख्या को। भाज्य संख्या। बढ़िया लिखते हैं भाज्य संख्या के बारे में। अच्छा, अब भाज्य संख्या क्या होती है? भाज्य संख्या तो हमेशा ध्यान रखना, भाज्य संख्या वह होती है जो 1 से विभाजित हो और खुद स्वयं से कटे। जो 1 से तथा स्वयं से विभाजित हो। जो 1 से तथा स्वयं से विभाजित हो। सोचो ऐसी कौन सी संख्या होंगी जो 1 से होगी और स्वयं से विभाजित होगी। अगर हम ले लें यहां एग्जांपल 3, तो 3 में चेक करो, इसमें तो 1 का पहाड़ा जा रहा है, ठीक है, तो 1 से विभाजित हो गई। दूसरा 3 ही ऐसी संख्या है जिसमें इसका स्वयं का पहाड़ा जा रहा है। कहानी समझ में आ रही? अगर हम देखें 5 के बारे में, 5 तो 5 में भी किसका पहाड़ा जा रहा है? 1 का पहाड़ा जाता है, यानी ये 1 से विभाजित होगी। और दूसरा अगर हम बात करें तो ये 5 से भी विभाजित होगी। इसी तरीके से अगर हम बात करें 7 की, 7 तो 7 में भी किसका पहाड़ा जाता है? 1 का पहाड़ा जाता है। और किसका पहाड़ा जा रहा है इसमें? 7 का, स्वयं का पहाड़ा जा रहा है। यानी कि भाज्य संख्या, यहां देखो संख्या लिख दिया, भाज्य संख्या वो होती हैं जो 1 से तथा स्वयं से विभाजित हो, उसे ही भाज्य संख्या बोलते हैं। इनके इनके 2 गुणनखंड से ज्यादा नहीं होते। इनके गुणनखंड लिख देते हैं, इनके गुणनखंड 2 से अधिक नहीं होते। 2 से अधिक नहीं होते हैं।
इनके गुणनखंड 2 से अधिक नहीं होते हैं। यानी जो भाज्य संख्याएं होती हैं इनके गुणनखंड सिर्फ 2 होते हैं, एक खुद का यानी खुद से जो विभाजित करेंगी और सिर्फ एक का पहाड़ा। बातें समझ में आ रही? लेकिन अगर हम बात करें कौन सी संख्याओं की, अभाज्य संख्याओं के बारे में, लेकिन कॉन्सेप्ट गलत हो गया भैया। ये भैया अभाज्य संख्या के बारे में बता दिया। रुको इरेज कर देते हैं, कोई चिंता वाली बात नहीं, बस यहां लिख लेना, इसके आगे लगा देना आ, लगा देना सिर्फ अभाज्य संख्या, बस इतनी सी बात। वो थोड़ा मिस्टेक हो गया, हमने ध्यान नहीं दिया वो। अब देखो क्या होता है 7 नंबर पे कौन सी संख्या, भाज्य संख्या के बारे में देखते हैं। भाज्य संख्या बहुत सरल, ये भी भाज्य संख्या के बारे में हमारा थोड़ा यार दिमाग चला गया था हमारे कैमरे में। अब अभाज्य संख्या तो समझ में आ गया, एक से कटेगी और सिर्फ किससे कटेगी, तथा स्वयं से विभाजित होंगी। लेकिन इसमें क्या है, एक से भी विभाजित होंगी और स्वयं से भी विभाजित होंगी। एक तो ये पॉइंट है, और दूसरा किसी अन्य से भी कट जाएंगे, किसी अन्य से भी विभाजित होंगी। यानी एक से विभाजित होगी, स्वयं से विभाजित हो जाएगी और किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो जाएगी। जैसे कि एग्जांपल में लेते हैं, थोड़ा मिस्टेक हो गया था यार। जैसे कि अगर बात करें हम 4 की, अब 4 देखा जाए तो 4 में एक का पहाड़ा भी जाता है, 4 का खुद का पहाड़ा भी जाता है, और तीसरा इसमें 2 का पहाड़ा भी जाता है। यानी इसके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। जैसे कि हम मान लेते हैं 8, दूसरी संख्या ले लेते हैं 8। अब 8 का देखा जाए तो इसमें 1 का पहाड़ा भी जाता है, 4 का भी पहाड़ा जाता है, 2 का भी पहाड़ा जाता है, खुद का भी पहाड़ा जाता है। यानी कि उसमें क्या था, इसके सिर्फ 2 से अधिक गुणनखंड नहीं होते हैं, बल्कि भाज्य संख्याओं के क्या होते हैं, इनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। इनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। बस इतनी सी बात ध्यान रखना। भाज्य संख्याएं क्या है, जो एक से विभाजित होंगी, खुद से भी कट जाएंगी, किसी अन्य संख्या भी से भी कट जाएंगी। यानी कि वो सारी कौन सी संख्या हो जाएंगी, भाज्य संख्या। और अभाज्य संख्या क्या होती है, जो एक से कटे और स्वयं से कटे सिर्फ, बस वही अभाज्य संख्या होती है। अभाज्य संख्या के सिर्फ 2 गुणनखंड होते हैं, 2 से अधिक गुणनखंड कभी नहीं होते हैं। लेकिन भाज्य संख्या के 2 से ज्यादा हो सकते हैं गुणनखंड, 3 हो जाएं, 4 हो जाएं, जैसे कि इसके 3 है, इसके 4 गुणनखंड हैं। तो कहानी समझ में आ रही, कोई चिंता वाली बात? चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तब तक एक गिलास पानी और डालते हैं। हो गया, चलिए पढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक के। अब हम थोड़ा बात कर लेते हैं किसके बारे में, भाज्य संख्या के। ये तो सब सारा कुछ हो चुका है। अब हम एक सह अभाज्य संख्या के बारे में बात करते हैं। कौन सी संख्या के बारे में, सह अभाज्य संख्या। हेडिंग लगाओ बढ़िया प्यारी सी, सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या देखो क्या होता है। सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या में क्या होता है, कलर ले लेते हैं। सह अभाज्य संख्या में देखो पहला पॉइंट, जिसमें केवल एक का पहाड़ा जाए। कौन सा पहाड़ा जाए, जिसमें केवल एक का पहाड़ा लगे, केवल एक का पहाड़ा लगे, यानी एक के पहाड़े से कट जाए। दूसरा पॉइंट ध्यान रखना, उभयनिष्ठ गुणनखंड हो, उभय गुणनखंड,
केवल कितना हो, केवल एक हो। और तीसरा पॉइंट समझो, इसका मासा सिर्फ कितना हो, एक हो। वह उभयनिष्ठ गुणन सॉरी सहअभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। अच्छा चेक करो, तुम्हारे सामने एक संख्या लिखते हैं 7 और 8। अब तुम इसे चेक करो, क्या इसमें एक का पहाड़ा जाएगा? बिल्कुल जाएगा। नहीं नहीं, एक संख्या लिखते हैं 7 और 9। क्या इसमें एक का पहाड़ा जाएगा? बिल्कुल जाएगा। क्या इसका केवल उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना होगा? एक होगा। इसका मासा कितना होगा? क्या एक ही मासा है? हाँ, सिर्फ एक ही मासा है। यानी सिर्फ देखा जाए तो इसका मासा, इसमें एक का पहाड़ा चला जाता है, 1 सती 7, 1 नवा 9। और इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना है? एक ही है, क्योंकि इसमें एक ही का केवल पहाड़ा जा रहा है। बात समझ पा रहे हो? और अगर देखा जाए इसका मासा, तो मासा भी कितना है? इसका मासा भी एक है। अतः यह क्या है? उभयनिष्ठ गुणनखंड है। कोई चिंता वाली बात। लेकिन अगर तुम्हारे सामने हम लिख दें 2,6, अब तुम मुझे बताओ, क्या यह संख्या सहअभाज्य संख्या युग्म, सहअभाज्य संख्या का युग्म लिख लो यहां, सहअभाज्य संख्या का युग्म। युग्म का मतलब होता है जोड़ा। ये टॉपिक था, सहअभाज्य संख्याओं का युग्म। जैसे कि ये जोड़ा बना हो, यहां जोड़ा देखा तो ध्यान है। तो बात समझ रहे हो? जो सहअभाज्य संख्याओं का युग्म के बारे में क्या करेंगे, सबसे पहले चेक करना, एक का पहाड़ा लग जाए, उसमें केवल एक उभयनिष्ठ गुणनखंड हो, दूसरा मासा सिर्फ एक हो, वो सहअभाज्य संख्याओं का उभयनिष्ठ या कह सकते हो सहअभाज्य संख्याओं का युग्म कहलाएगा। जैसे कि 2 और 6 में चेक करो, इसमें एक का पहाड़ा जा रहा है? हाँ बिल्कुल, एक का पहाड़ा जाता है। क्या इसका मासा एक ही है? नहीं, 2 से भी जा रहा है, 2 से भी पहाड़ा लग रहा है, यानी कि यह उभयनिष्ठ सहअभाज्य संख्या नहीं। इसका ना तो उभयनिष्ठ गुणनखंड एक है, इसका मासा भी 2 से ज्यादा है, यानी एक नहीं है। तो जिसका मासा एक ना हो, समझ जाना तो मामला क्या है। बड़ा आसान है, ज्यादा कुछ टफ नहीं है। अब देखो, इसी तरीके से एक बोर्ड में क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित में से कौन सा सहअभाज्य संख्याओं का एक युग्म है? युग्म का मतलब क्या? जोड़ा। 24 में पूछा है, 23 में पूछा है, 20 में पूछा है। अब चेक करते हैं ये वाला, इसमें 2 का पहाड़ा जा रहा है, 1 का भी जा रहा है, ये तो हो ही नहीं सकता। इसमें भी कितना है? 2 का पहाड़ा जा रहा है, लेकिन 2 का पहाड़ा इसमें नहीं जा रहा है। अगर देखा जाए तो इसका पहाड़ा 7 दूनी 14, 7 5 35, और 3 का मतलब इसमें दोनों में जा रहा है, लेकिन 1 का नहीं जा रहा है। इसमें सिर्फ 1 का जा रहा है। 1 का पढ़ेंगे तब 18 आएगा, और 1 का ही पढ़ेंगे 25 आएगा। दूसरा ऐसा कोई पहाड़ा नहीं है जिसमें पढ़ा जाए तो 18 भी आ जाए और 25 भी आ जाए। और 31 तिया 93 होते हैं, 32 दूना 62 हो सकते हैं। यानी कि हमारा ये वाला जो युग्म है, ई वाला युग्म तुम्हारा, ई वाला युग्म तुम्हारा क्या हो जाएगा? सहअभाज्य हो जाएगा, सहअभाज्य। कहानी समझ में आ रही? यानी जिसमें सिर्फ 1 का पहाड़ा जाए, जिसका सिर्फ एक उभयनिष्ठ गुणनखंड हो, जिसमें सिर्फ मासा 1 हो, वह सहअभाज्य युग्म का एक जोड़ा यानी संख्या हो जाएगी। कहानी समझ में आ रही है? कोई चिंता वाली बात। चलो अगली बात करते हैं। तुम्हारे लिए एक बना हुआ है HW में, HW में निम्नलिखित में से परिमेय संख्या होगी कौन सी? √2 है, √3 है, √9 है या √7 है? ये तुमको बताना है इसमें कौन सी परिमेय संख्या होगी। बस आज के लिए सिर्फ इतना। इसके बाद में हम लोग बहुत सारी चीज डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि कौन सी संख्या कैसी क्या है, वो अगले वाले वीडियो में डिसाइड करेंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आज सिर्फ बोलने में दिक्कत की वजह से ज्यादा शोर और हल्ला नहीं किया, एकदम आसान भाषा में सरल शब्दों में समझाया। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपका बोर्ड एग्जाम जबरदस्त नंबरों के साथ जाए, आपका रिजल्ट धमाकेदार नंबरों के साथ आए। बस धन्यवाद दोस्तों।